दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान के मार्ग में चलने वाले सच्चे भक्त में ये 6 गुण दिखाई देते हैं। क्या? पहला, वो सदैव परहित में ही रत होता है, स्वसुख वांछा उसमें नहीं होती, उसका मन और इंद्रियां उसके अधीन होती। जिसका मन अधीन नहीं है वो महाठग है। ये हम महापुरुषों के वचन बोल रहे हैं। जिसका मन अधीन नहीं है वो महाठग है। दैवी संपत्ति को चुरा करके आसुरी संपत्ति को प्रकट करना इस मन रूपी महाठग का प्रभाव है। जिसका मन अधीन नहीं है वो आसुरी संपत्ति वाला है। नाना प्रकार से सत भजन रूपी धन का अपहरण करवाता है मन काम क्रोध आदि से मिल करके। इसलिए जो भक्त होता है सबसे पहले इस महाठग को अपने अधीन करता है, मन को। उसकी हर बात का अनादर करके, सदगुरु की बात से इस मन को वश में किया जाता है, मन की बात का अनादर करके। और जो मन के अनुसार चलता है वो स्वयं महाठग अपने को ठगा करके ऐसे कार्य करता है जिससे पछताना पड़े। तो भक्त का पहला लक्षण है मन विजयी, स्वसुख वांछा का त्यागी, पहला लक्षण है इसमें जो वर्णन कर रहे हैं। दूसरा है भक्त मृत्यु विजयी होता है। मन विजयी, इंद्रिय विजयी, और दूसरा मृत्यु विजयी। वो हर समय सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में इतना निमग्न रहता है कि उसके अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, मरने का भय खत्म हो जाता है। मन और इंद्रियां अधीन और मृत्यु के भय से मुक्त, भक्त का लक्षण। जिए काल बस ना परे, समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर, शुद्ध भक्त का लक्षण। तीसरा, सदैव गुरुदेव और भगवान के अनुकूल ही कार्य करने वाला, जिससे गुरुदेव की आज्ञा पालन और भगवान की प्रसन्नता हो, उसके अलावा कोई भी अन्य कार्य उस भक्त के द्वारा नहीं हो सकते। अर्थात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। उसके आचरण साधुता के अनुकूल, गुरु के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, भगवान के अनुकूल। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलस्य वर्जन, प्रतिकूल को त्याग दिया, विसर्जनम पूर्ण रूप से त्याग दिया। पहला है मन और इंद्रियों को वश में करने वाला। अगर मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया तो महाठग होगा, क्योंकि मन बहुत ठगी है। वो सारी दैवी संपदा को चुराकर आसुरी संपदा प्रकाशित करता है, इसलिए उसका स्वभाव ठगी हो जाएगा। जो मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया, ठगी का मतलब